प्रभु का नाम का महिमा हो। पिछले एपिसोड में शारीरिक जन्म का बारे में हम चिंता किया था। आज हम शारीरिक जन्म और आत्मीय जन्म का अंतर क्या है उसका बारे में हम थोड़ा सा चिंता करेंगे। सबसे पहले ये हमें समझना होगा कि हमारा शरीर आत्मा का एक वास स्थान है। आत्मा को रहने के लिए एक जगह तैयार करके परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया है, वो है शरीर। बाइबल में से एक पद पढ़ने के लिए मैं चाहूँगा, पहला कोरिंदी उसका 6 अध्याय उसका 19 पद। पहला कोरिंदी उसका 6 अध्याय उसका 19 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। ये शरीर जो है हमें परमेश्वर की ओर से मिला है और इसलिए मिला है कि पवित्र आत्मा को वास करने के लिए एक स्थान रूप में, एक वास स्थान जैसे परमेश्वर ने दिया है। ये हमें समझना होगा कि ये शरीर का क्या प्रभु क्या चाहते हैं, शरीर द्वारा और आत्मा द्वारा प्रभु क्या चाहते हैं। और उदाहरण में मैं एक उदाहरण में बोलना चाहूँगा। नमक एक बोरा में भर्ती करके रखे तो नमक रखा हुआ बैग अच्छा है, प्रिंटेड है, अच्छा डिज़ाइन है, देखने में बढ़िया है, लेकिन नमक पूरा हम यूज़ करने के बाद, नमक पूरा खाली करने के बाद वो बैग का कोई दाम नहीं है। वो बैग जो है बाहर फेंकने का है, बाहर हमें कोई वो बैग नहीं लेगा, बैग का कोई दाम नहीं है और खाली उसी को हमें फेंकने का होगा। इसी प्रकार हमारा शरीर और आत्मा, मृत्यु द्वारा आत्मा चले जाने के बाद शरीर का कोई दाम नहीं है, ये खाली फेंकने का है। इसलिए हमारा शरीर को जल्दी से जल्दी दफन करता है। ये जो शरीर जो है ये हमें ज़्यादा दिन हमारा यहाँ पे घर पे रख भी नहीं सकता, क्योंकि वो मृत्यु के बाद, आत्मा चले जाने के बाद शरीर का कोई दाम या वैल्यू नहीं रहता है। और एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। मेरा नाम थॉमस कुट्टी है। मैं मरने के बाद लोग पूछते हैं कि थॉमस कुट्टी का डेड बॉडी कहाँ है। थॉमस कुट्टी कहाँ है नहीं पूछता, क्योंकि थॉमस कुट्टी चले गया। अर्थात मुझे जो नाम दिया गया है वो थॉमस कुट्टी जब तक शरीर में मेरा आत्मा रहेगा तब तक जो है मेरा नाम जो है थॉमस कुट्टी रहता है। लेकिन आत्मा जाने के बाद मेरा नाम थॉमस कुट्टी नहीं है। मैं अगर कोई पूछे थॉमस कुट्टी का डेड बॉडी कहाँ है, थॉमस कुट्टी का डेड बॉडी देखने के लिए हम जा रहे हैं, थॉमस कुट्टी का डेड बॉडी का कब दफन होगा, इत्यादि पद हम लोग यूज़ करते हैं। इसलिए कि वो थॉमस कुट्टी का आत्मा शरीर का अंदर वास करने का कारण जो है वो थॉमस कुट्टी है, नहीं तो थॉमस कुट्टी नहीं है। थॉमस कुट्टी मरने के बाद थॉमस कुट्टी नहीं रह गया दुनिया में। प्रभु यीशु ने क्रूस पर जो चोर को कहा, लूक रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय में हम देख सकते हैं। लूक रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 43 पद में, 43 पद है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इसका अर्थ, जब चोर ने उनको प्रभु यीशु को कहा कि उसका 42 पद में, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मुझे याद करना। इतनी प्रार्थना किया उन्होंने। प्रार्थना का उत्तर दिया कि आज तू मेरे संग रहेगा, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेगा, आज तू मेरे साथ ये परदिशा में मेरे साथ रहेगा। उसका अर्थ ये है, आज जब तुम मरेगा उसी सेकंड में तुम इस दुनिया में नहीं बल्कि तुम स्वर्ग में रहेगा। उसका अर्थ ये है कि हम मरने के बाद
हम इस दुनिया में नहीं रहता है। अभी तक हमने चिंता किया है कि शरीर और आत्मा का क्या अंदर है। शरीर और आत्मा का अंदर हमें समझने के लिए, समझाने के लिए मैं कोशिश किया है। आइए और एक पद पढ़ूंगा, मार्क सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 36 पद है। मार्क सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 36 पद है। उसमें यह लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करें और अपने प्राण को हानि उठाए तो उससे क्या लाभ है। उसका अर्थ ये है, मनुष्य का प्राण अर्थात आत्मा का धाम सारे दुनिया से बड़ा है। हम जितना भी पैसा कमाएं, जितना भी दायरे दुनिया हमारा हाथों में कब्जा हम करें, तो भी उससे भी बड़ा है, मूल्य बड़ा है हमारा आत्मा का। तो इसका अर्थ हमें समझ गए होंगे कि हमारे शरीर का दाम क्या है और हमारा आत्मा का दाम क्या है। मार्क सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 36 पद में यीशु ने कहा कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करें और अपने प्राण को हानि उठाएं तो उससे क्या कुछ लाभ नहीं है। मतलब हम एक राष्ट्र नहीं, 2 राष्ट्र नहीं, सारे दुनिया को अगर आप कब्जा करें, हमारे अधीन में रहें, तो उससे भी मूल्य बड़ा है हमारा एक व्यक्ति का आत्मा। ये हमें समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारा जो विषय है और ये विषय को हमें समझना बहुत आवश्यक है कि हमें नए सिरे से जन्म लिया है या नहीं लिया है, या नए सिरे से जन्म लेने का क्या कारण है, क्यों हमें नए सिरे से जन्म लेना है। क्योंकि शरीर का मूल्य क्या है हमें समझ लिया और आत्मा का मूल्य क्या है हमें समझ लिया है। और एक उदाहरण रीति में, मनुष्य का शरीर का दाम कुछ नहीं है। पहले साइंटिस्ट बोल रहा था, एक मनुष्य का शरीर का दाम 6 रुपया है। 6 रुपया मतलब नाखून ये इत्यादि सब लेकर, हड्डी सब निकाल कर जो है कुछ केमिकल वगैरह बनाने से उसके 6 रुपये का दाम है बोल के पहले कोई साइंटिस्ट जो है बताया है। लेकिन एक बकरा का दाम मान लीजिए अगर 5 रुपया है, 5,000 रुपया है, और किसी ने वो बकरा को अगर गाड़ी लगाकर उसको मार दिया गया तो 5,000 रुपया देने से कोई केस नहीं है। वो वहाँ पे केस मिट जाते हैं, निपटा सकते हैं, उसके ऊपर में कोई केस नहीं है, कोई जेल जाने का ज़रूरत नहीं है, इवन पुलिस स्टेशन जाने का भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मूल्य नहीं है, या 6 रुपये मूल्य का जो मनुष्य है, उस मनुष्य को अगर कोई हत्या कर दे, कोई मार दे, तो हम सब जानते हैं उनको जो जेल जाना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है। क्यों? कारण ये है कि मनुष्यों में जो है वो जानवर में नहीं है। जो जानवर में जो नहीं है वो एक आत्मा है, वो मनुष्यों में है। इसलिए बाइबल का भाषा में भी कहता है कि नर हत्या पाप है, लेकिन मृग हत्या माने एनिमल को हत्या करना वो पाप नहीं है। कारण ये है कि नर हत्या अर्थात मनुष्यों में परमेश्वर ने एक आत्मा दिया गया है, उस आत्मा को हत्या करना मनुष्य को परमेश्वर के सामने पाप है। वो पाप करना नहीं बोल के कहता है। और मृग हत्या या एनिमल को हत्या करना वो पाप नहीं है, क्योंकि वो एनिमल के अंदर आत्मा नहीं है। ये विषय हम समझ सकते हैं। और इतना सविशेषता है आत्मा का बारे में, अभी तो हम चिंता किया है कि आत्मा और शरीर का क्या एक अंदर, क्या शरीर का धाम और क्या आत्मा का धाम, क्या बाइबल क्या कहता है इसका बारे में, ये भी हमने चिंता किया है। इसलिए आत्मा का विशेषता में चिंता करना बहुत ज़रूरी है। खाली हम शरीर के लिए कुछ दिन रहा, 80 साल या 70 साल या 90 साल तक रहने के बाद जाना वो नहीं है। वो हमारा शरीर जो है बहुत मिट्टी में मिल जाने का है। ये शरीर
ये जो शरीर के लिए हम काम करते हैं, ओटी करते हैं और इत्यादि बहुत मेहनत हम करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत बहुत काम करके हम ये शरीर को हम अच्छा से हम करके ले आते हैं, लेकिन इसका एक वैलिडिटी पीरियड है, एक एक्सपायरी डेट है, ये मृत्यु होने का समय एक है, परमेश्वर ने निर्णय किया हुआ है। लेकिन इस शरीर नाशमय है, आज नहीं तो कल नाश हो जाएगा, एक अस्थिर है, एक स्थिर नहीं है। लेकिन आत्मा परमेश्वर के अंदर में जो दिया हुआ हर मनुष्यों का, परमेश्वर ने दिया हुआ हर मनुष्यों के अंदर दिया हुआ जो आत्मा, वो आत्मा जो स्थिर रहता है, उसका वैल्यू जो है, जैसे अभी पढ़ा है, सारे दुनिया का दाम से भी बड़ा है। इसलिए नए सिरे से जन्म लेना या दोबारा आत्मा के लिए जन्म लेना आवश्यक है। इस आत्मा का बारे में हमें सोचना बहुत आवश्यक है। इस आत्मा को भोजन देना हमारा कर्तव्य है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारे सामने ये एक बहुत बड़ा एक चुनौती है। हमने क्या कुछ दिया है आत्मा को? ये आत्मा का जन्म के बारे में हमने कोई चिंता किया है? कभी नहीं किया। हमारे शरीर के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत सेलिब्रेट करते हैं, बहुत लोगों का सामने हमारे शरीर के लिए क्या एक साल हमको मिल गया, तो एक साल के लिए हमें बहुत कुछ हम करते हैं। एक साल प्रभु ने दिया, परमेश्वर ने एक साल दे दिया, इसीलिए थोड़ा ऐसा जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हमारा आत्मा के लिए नए सिरे से जन्म लेने का आवश्यकता के बारे में और नेक्स्ट एपिसोड में हम चिंता करेंगे। इस एपिसोड द्वारा, इस वचन द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।